ये कहानी है श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में जीवन राम डूडी नाम के एक जाट किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। मेरी कर्मा, मेरी बेटी, आज से मैं तुझे कर्माबाई कहकर बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे, ये उनका नियम था। कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन, पिताजी, आप हमेशा भगवान कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही भोजन करते हो? हाँ बेटी कर्मा, जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से ये सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन, बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जी पिताजी, बताइए क्या आज्ञा है? बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की विधि से पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन किया करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। जीवन राम कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा और घर की देखभाल का कार्य सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, ये रहा देसी घी और गुड़। लो, तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं ये रख रही हूँ, आपको जब भी भूख लगे आप खा लेना। मैं तब तक घर के काम निपटा लूं। कर्माबाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रखकर घर के दूसरे कामों में लग जाती है। वो एक दो बार आकर देखती है। उसे लगा कि शायद भगवान को भूख ना हो। थोड़ी देर बाद, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। थोड़ा गुड़ और घी ज्यादा कर देती हूँ। ये लो भगवान, अब मैंने इसमें घी और गुड़ ज्यादा कर दिया है, अब तो खा लो। पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद आएंगे, तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते। ये खिचड़ी आपके लिए बनाई है, इसे खा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये खिचड़ी खा लो, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी तब तक भूखी रहूंगी। देख लो फिर। कर्माबाई भगवान कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने ही बैठी रही। दोपहर से शाम बीत गई। कर्माबाई भगवान के समक्ष भूखी बैठी रही। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़ी है, मूर्ति में से आवाज आई, कर्माबाई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। पर्दा करो, तभी मैं भोजन करूंगा। अरे हाँ प्रभु, रुकिए, मैं अभी अपनी चुनरी का पर्दा करती हूँ। आप आराम से खिचड़ी खाओ। आप मुझे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए पूरा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। अब तो नित्य नियम से कर्माबाई सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। मुझे लगता है प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगाती है। कल से सबसे पहले भोग ही बनाऊंगी, उसके बाद स्नान वगैरह और घर के काम बाद में ही किया करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो कर्मा की बनाई खिचड़ी भगवान कृष्ण बड़े चाव से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी। एक दिन कर्मा के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। कर्मा बिटिया, कैसी है तू? पिताजी, मैं अच्छी हूँ। और आपके पीछे पहले दिन तो भगवान ने भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए, फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरे काम करती हूँ। हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला कौन जाने प्रभु। मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था, आप तो मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। बेटी कर्मा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अब से तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना। वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं। अब से तुम ही अपने हाथों से भगवान कृष्ण की सेवा करोगी बेटी। ये सब सुनकर कर्माबाई बहुत खुश होती है। अब तो कर्माबाई नियम पूर्वक जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती और बाद में सारे काम करती।
कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब कर्माबाई घर में अकेले रहती तो उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची। बस अब यही जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। कर्माबाई अपने नियम से सुबह सुबह भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खाते। उसके पश्चात कर्माबाई अपने नित्य स्नान ध्यान कार्यों को करती। एक सुबह, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, आजा बेटा, यहाँ बैठ। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है। ले खिचड़ी खा बेटा। पसंद आई खिचड़ी तुझे? और दूं? बस माँ, पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आ सकता हूँ? कल ही क्यों बेटा, तू रोज मेरे पास खिचड़ी खाने आ जाया कर। कर्माबाई की कुटिया में उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे और अब रोजाना कर्माबाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन कर्माबाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना सुबह पहले स्नान आदि क्रियाएं करके विधि विधान से पूजा करके ही भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु की बात मानकर कर्माबाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कार्य में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। माँ, खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये जगन्नाथ भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं लगा, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं। मेरी भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वो बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती हैं। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुरोहित जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्माबाई के पास जाता है। कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थीं, वैसे ही बनाकर भगवान का भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी भोग बनाया करूंगी। अब कर्माबाई फिर से पहले की तरह भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये क्रम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्माबाई परलोक से धार गई। हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके नैनों से अश्रुधारा कैसी प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ हमसे जो अब दुखी हुए प्रभु? उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उन्हें दुख है। अगले दिन, पुजारी जी, जो स्वप्न आपने देखा वही स्वप्न मुझे दिखाई दिया। भगवान जगन्नाथ की प्रिय भक्त कर्माबाई अब इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ
आज से हर सुबह भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई के नाम से बनाई बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा करेगा, जिससे भगवान को कर्माबाई की कमी न महसूस हो। जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को हर सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है। ये कहानी है भगवान विष्णु जी की परम भक्त पोपाबाई की। पोपाबाई अपने भाई और भाभी के साथ एक गांव में रहती थीं। नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करना उनके स्वभाव में शामिल था। उनके भाई और भाभी कई बार उनसे शादी करने के लिए कह चुके थे। ऐसे ही एक दिन, पोपाबाई, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं चाहता हूँ तुम विवाह करके अपनी ससुराल जाओ, तो मेरी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। पर तुम्हें जो भी लड़का देखने आता है तुम साफ इनकार कर देती हो। आखिर ऐसा क्यों है? भैया, मुझे विवाह नहीं करना। आप मुझे विवाह करने के लिए मत कहा कीजिए। मुझे किसी के साथ विवाह नहीं करना। मुझे सब पता है, तुम ये पूजा पाठ में ज्यादा मगन रहने लगी हो, यही कारण है तुम्हारे विवाह ना करने का। भैया, मेरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित है। आप जानते हो मेरे लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। पर पोपाबाई, तुम्हारे भैया भी तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम्हारे लिए इतने अच्छे घर के रिश्ते ढूंढे गए हैं, पर तुम सभी रिश्तों को मना कर देती हो। भैया भाभी, आप दोनों मेरे कारण चिंतित मत होइए। मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया है। मैं गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अब से मैं उसी में रहूंगी और अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और आप मुझे रोकना नहीं भैया। मुझे प्रभु विष्णु की भक्ति करके अपार सुख की प्राप्ति होती है। मैं उन्हीं का नाम जपते हुए इस संसार से विदा होना चाहती हूँ। और फिर पोपाबाई ने गांव के बाहर ही झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। गांव के लोग पोपाबाई को गांव के बाहर झोपड़ी में रहता देख उनसे कारण पूछने लगे। पोपाबाई, क्या बात है? तुम यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर क्यों रहने लगी हो? बस एकांत में रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन हुआ, इसलिए झोपड़ी बना ली। अब आप सब अपनी गाय और बछड़े मेरी झोपड़ी के पास घास चरने छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल भी कर लिया करूंगी और बदले में आप सब जो भी बचा खुचा खाने को दोगे मैं प्रेम से खा लिया करूंगी। पोपाबाई, तुम बहुत महान आत्मा हो। तुम सच्ची ईश्वर भक्त हो। और फिर उस दिन के बाद से सभी गांव वाले अपनी गाय और बछड़े पोपाबाई की झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करते थे। तो पोपा ही उन सभी पशुओं की बहुत देखभाल करती थी और धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन पोपाबाई जब अपनी कुटिया में पूजा पाठ कर रही थी तो उस देश का राजा जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। बड़े जोर की प्यास लगी है। वहां सामने कोई झोपड़ी दिखाई पड़ती है, शायद पानी मिल जाए। अंदर कोई है? यहाँ कौन रहता है? अरे, अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। द्वार खटखटा कर देखता हूँ। कौन है जो यूं बार बार इतनी तेज दरवाजा बजा रहा है? इतनी मधुर आवाज, लगता है कोई सुंदर कन्या इस झोपड़ी के भीतर है। आपकी आवाज पर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूं। मैं आपसे विवाह करके अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजन, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तेरी इतनी जुर्रत, तू इस देश के राजा को मना कर रही है। अब तो चाहे मुझे इसके लिए जबरन ही तुझे अपने महल उठाकर क्यों न ले जाना पड़े। राजा जबरन पोपाबाई की झोपड़ी में घुस आता है और पोपाबाई को जबरदस्ती अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ता है। महल में पहुंचकर पोपाबाई गुस्से में आ जाती है और राजा को भरे दरबार में श्राप देती है। हे राजा, तू जबरन मुझे अपने महल ले तो आया है, पर तू मुझे कभी नहीं पा सकेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, तू नहीं बचेगा। पोपाबाई के मुंह से निकले श्राप को सुनकर राजा घबरा गया, मानो उसे कोई चेतावनी मिल गई हो। राजा की सभी रानियों ने राजा को समझाया, महाराज, ये पोपाबाई कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये विष्णु भगवान की परम भक्त है। आपने शायद इसके चेहरे का तेज नहीं देखा। इसका श्राप हमारे पूरे राज्य को ध्वस्त करे। इससे पहले कि देर हो जाए, पोपाबाई को वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आइए। हाँ महाराज, बड़ी रानी ठीक कह रही हैं। एक सच्ची निष्ठावान स्त्री, भगवान विष्णु की परम भक्त
पोपाबाई का श्राप हमारे पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। आप उसे सही सलामत छोड़ाओ। रानियों के परामर्श को सुनकर राजा पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी पड़ी और धूप उठने से राजा उस नदी में डूब गया। भगवान ने राजा को उसके पाप की सजा स्वयं दे दी। हे प्रभु, मुझे एक पराये पुरुष ने हाथ लगाया और मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहा। हे भगवान, मुझे इस पापी दुनिया में नहीं रहना। मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर रही हूँ। और फिर पोपाबाई ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पोपाबाई की आत्मा जब धर्मराज के पास पहुंची तो धर्मराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। पोपाबाई, स्वर्ग में आपका स्वागत है। आपको वैकुंठ वास तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु को ग्रहण किया है। परंतु भगवान विष्णु की आज्ञानुसार आपको सोने का महल दिया जाएगा। आप यहीं स्वर्ग में राज्य करेंगी। जय श्री विष्णु, जैसी भगवान विष्णु की इच्छा। और फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज्य दे दिया। पोपाबाई स्वर्ग में रहने लगी। एक दिन एक सेठ सेठानी मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक पहुंचे। धर्मराज जी, ये स्वर्गलोक का द्वार बंद क्यों है? ये राज्य पोपाबाई का है। ये पोपाबाई कौन है धर्मराज जी? आप पोपाबाई को नहीं जानते? उनके बारे में जानने के लिए आप दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। और फिर पोपाबाई की महिमा का गुणगान करते हुए सेठ सेठानी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो कोई भी भगवान विष्णु की परम भक्त पोपाबाई के नाम का जाप करता है, उस मनुष्य को पोपाबाई के आशीर्वाद से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।